आज की कहानी का शीर्षक है शादी के बाद वाला फिर, भाग तीसरा। हमने पिछले भाग में देखा कि आरती अब स्कूल में पढ़ाने जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात करण से हो गई है, जो इस कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है। पता नहीं कैसे, लेकिन करण को आरती का नाम पहले से मालूम है। अब आरती के दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा है कि करण को उसका नाम कैसे पता चला। कैसे मिलेगा आरती को अपने सवाल का जवाब, जानेंगे आगे। आरती स्कूल छूटने के बाद स्टाफ रूम में बैठकर सिर्फ यही सोच रही थी कि करण को मेरा नाम कैसे पता चला। तभी एक प्यून वहाँ आया और बोला, मैडम आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। मुझे? आरती बोली। हाँ आप ही आरती मैडम है ना नई टीचर? प्यून बोला। हाँ मैं ही हूँ, आरती ने कहा। जी तो आपको ही बुलाया है। इतना कहकर प्यून चला गया। आरती सोचने लगी कि मुझे क्यों बुलाया होगा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। आरती के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। इसी सोच में आरती प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची तो देखा कि करण वहाँ पहले से मौजूद था। तभी प्रिंसिपल सर बोली, अरे आइए आरती मैडम, आपको मैंने कुछ खास काम से बुलाया है, बैठिए। आरती जाकर करण के बाजू वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी सर फिर से बोलना चालू करते हैं कि देखिए आरती मैडम, आप नहीं है इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है ताकि आपको स्कूल के इस एक्टिविटी के बारे में अच्छे से बता सकूं। आप जिस क्लास की क्लास टीचर है, उन बच्चों की स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। आपको आपकी क्लास के बच्चों को लेकर दूसरे स्कूल में जाना होगा। जिस क्लास के बच्चों की कंपटीशन होती है वो क्लास की क्लास टीचर बच्चों के साथ जाती है। आपके क्लास के बच्चे काफ़ी होनहार है, बहुत ही मेहनत से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है कि उन्हें अच्छे से चेयरअप करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है ताकि बच्चे स्टेट लेवल भी पार कर सके। बाकी आपके साथ करण सर तो होंगे ही। आप दोनों को परसों सुबह 10 बजे तक उस दूसरे स्कूल में पहुंचना है। करण सर को दूसरे स्कूल का एड्रेस तो मालूम ही है, तो आपको सिर्फ बच्चों के साथ जाना है, उनका अच्छे से ध्यान रखना है और कंपटीशन होने के बाद सभी बच्चों को लेके आना है, बस। सर की बातें आरती शांति से सुन रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ यही सवाल चल रहा था कि साहिल और माजी मुझे पूरा दिन बाहर भेजेंगे या नहीं। तभी प्रिंसिपल सर बोले, सारी बात आप समझ गई ना आरती मैडम? कुछ डाउट हो तो मुझे या फिर करण सर से पूछ सकती है। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आरती होश में आ गई और बोली, जी नहीं सर, मुझे कोई डाउट नहीं है। बेचारी बोलती भी क्या कि मुझे मेरा पति और सास नहीं भेजेंगे। उस समय आरती कुछ न बोली और चुपचाप ऑफिस के बाहर निकल गई। कुछ डिस्कस कर करण भी ऑफिस के बाहर आया। उसे बच्चों की लिस्ट आगे कॉम्पिटिशन के लिए भेजनी थी, इसलिए वो स्टाफ रूम में अपने लॉकर से बच्चों की लिस्ट लेने पहुंचा। देखा तो आरती स्टाफ रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी, शायद थोड़ी परेशान भी थी। तभी करण को लगा कि पूछूं या ना पूछूं, और उसने आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लिया, एक्सक्यूज़ मी आरती मैडम, आप ठीक तो है ना? प्रिंसिपल सर की बात सुनकर कुछ परेशान लग रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आरती एकदम से बोली। ओके ठीक है, कोई परेशानी या फिर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती है। जायज़ है आप यहाँ नहीं है तो आपको थोड़ी परेशानी महसूस होगी, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं रहूँगा वहाँ। करण इतना बोलकर वहाँ से चला गया। आरती उसकी तरफ देखकर सोचने लगी, कैसा इंसान है ये जिसे बिना बोले ही समझ आ गया कि मुझे कोई परेशानी है, बल्कि वो तो मुझे जानता भी नहीं है, फिर भी उसे समझ आ गया। और यहाँ साहिल बताकर भी मुझे नहीं समझता। अब मेरे पास आज का और कल का ही दिन है साहिल और माजी को मनाने के लिए। पता नहीं कैसे, लेकिन कुछ भी करके उन्हें मुझे पूरा दिन बाहर जाने देने के लिए मनाना ही होगा। आज नीता जल्दी चली गई थी, इसलिए आरती भी स्कूल से निकल गई। आरती घर पहुंची तो हमेशा की तरह घर फैला हुआ था। बर्तन, कपड़े, कचरा सब कुछ पूरे घर में फैला था। आरती ने वैसे ही अपनी चुन्नी कमर पर लपेट ली और सब कुछ समेट लिया। माजी को दोपहर के लिए जो खाना बनाकर जाती थी, आरती उसमें से ही बचा हुआ दोपहर में आकर खाती थी। कभी बचता था तो कभी माजी सब कुछ सफाचट कर जाती। आज आरती के लिए खाना बचा था, इसलिए आरती ने गरम करके खाना खाया और सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं कि माजी एकदम से राज़ी हो जाए, और अगर माजी राज़ी हो गई तो साहिल भी अपने आप ही मान जाएगा। तभी आरती माजी के कमरे में आ गई। सोचा जैसे भी हो पर बात तो निकाल के देखूं। तभी देखा तो माजी टीवी पर कुछ बहुत ही मन लगा के देख रही थी। आरती ने आगे आकर देखा तो न्यूज़ में कुछ दिखा रहे थे कि कोई तो लड़की इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट आई थी और न्यूज़ वाले उसके घर वालों का इंटरव्यू ले रहे थे। तभी माजी के मुंह से निकला कि कितने खुशकिस्मत है ना इस लड़की के माँ बाप। तभी तुरंत आरती के दिमाग में एक आइडिया आया कि माजी, बिल्कुल ऐसी ही प्रतियोगिता हमारे स्कूल में भी हो रही है। मैं जिस क्लास की क्लास टीचर हूँ वो बच्चे भी स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं।
अगर वो जीत गए तो माँ जी सबका कितना नाम होगा, मेरा, आपका, हमारे घर का, सबका कितना नाम होगा ना। आरती अपनी सास को चने के झाड़ पर चढ़ाकर बोल रही थी। आरती की सास बहुत ही शांति से आरती की बात सुन रही थी। लेकिन उसके लिए माँ जी, मुझे परसों बच्चों को लेकर दूसरे स्कूल में जाना है। सुबह 9 बजे घर से निकलना होगा माँ जी। घर आने में शाम हो सकती है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे वहाँ कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। माँ जी, क्या आप साहिल से बात कर सकती हैं इस बारे में? पहले मुझे सोचने दो। अगर मुझे ठीक लगा तो ही मैं साहिल से बात करूँगी। तुम जाओ, अभी मैं तुम्हें कल बताती हूँ। आरती वहाँ से चुपचाप चली गई और फिर से झाँक के अपनी सास को देखने लगी। उसकी सास कुछ तो सोच रही थी। अब आरती को कुछ उम्मीद हो रही थी। रात में खाना खाने के बाद आरती की सास ने साहिल के सामने सारी बात रखी। अब की बार माँ जी ने ज़रा अच्छी तरीके से बात रखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आरती के जाने से सहमत थी। आरती ने बात ही ऐसी की थी अपनी सास से कि उन्हें तो राज़ी होना ही था। आरती की सास ने साहिल से बात कर रखी थी। आरती किचन में खड़ी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन इतना साफ साफ सुनाई नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर में साहिल ने आरती को आवाज़ दी। आरती डरते हुए साहिल के पास गई। तब साहिल बोला, तुम्हें कब जाना है बच्चों को लेकर? जी साहिल, परसों सुबह 9 बजे निकलना है। आरती शांति से बोली, ठीक है जाओ, लेकिन मेरे आने से पहले तुम घर में होनी चाहिए। और हाँ, घर के कामों का भी तुम्हें ही देखना है। माँ को फालतू में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझी? साहिल ताकीद देते हुए बोल रहा था। जी साहिल, मैं सब कुछ संभाल लूँगी और माँ जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। आरती खुश होकर बोली। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, पहले तुम्हारे प्रिंसिपल का नंबर दो मुझे, उनसे बात करनी है कि सच में कोई कंपटीशन है या घर से बाहर घूमने जाने का प्लान है, घर में झूठ बोलकर। आरती साहिल की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उसे पता था कि साहिल जैसा इंसान इतनी आसानी से कभी नहीं मान सकता। ज़्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए आरती ने रात को ही सर को फ़ोन लगाया और कहा कि साहिल, मेरे पति को कंपटीशन को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। सामने से प्रिंसिपल सर ठीक है बोले। वैसे ही तुरंत आरती ने साहिल को फ़ोन दे दिया। साहिल ने सर से बात की, तब जाकर उसे तसल्ली हुई। फिर उसने आरती को जाने की इजाज़त दे दी। आरती काफ़ी खुश थी कि स्कूल के काम में ही सही, लेकिन कितने दिनों के बाद कुछ अलग चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। वरना शादी से लेकर अभी सुबह से शाम तक सिर्फ घर का काम। दूसरे दिन आरती जब स्कूल में आई तो नीता ने उसके चेहरे की रौनक देखकर पूछा कि क्या बात है भाई, आज बहुत ही खुश लग रही हो। अरे नहीं नीता, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी ना। ये कहकर आरती ने नीता को चुप कराया। कहती भी क्या कि घर से परमिशन मिलने की खुशी है। आज आरती को जाना था, इसलिए सुबह सुबह उठकर आरती ने सब कुछ काम समेट लिया। माँ जी के कमरे में आकर उसने सासू माँ को उठाया, उन्हें सब कुछ बताया नाश्ता वगैरह के बारे में, और उनके पैर छूकर घर से निकल गई। आज आते आते भगवान से प्रार्थना की थी आरती ने कि बस आज सब कुछ अच्छे से हो जाए, बच्चे अच्छे से खेले और जीत भी जाए। आरती 10 बजने से पहले स्कूल में पहुंच गई थी। आज बाकी बच्चों को छुट्टी मिली थी, इसलिए ज़्यादा कोई स्कूल में नहीं आया था। बस कंपटीशन वाले बच्चे जमा हो रहे थे। आरती ऑन टाइम थी। उसने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, वो करण को ढूंढ रही थी। उतने में उसे करण बच्चों के बीच में दिखाई दिया। बच्चे उसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, वगैरह वगैरह। आरती बस उन सबको निहार रही थी। करण दिल खोलकर बच्चों से बात कर रहा था, जैसे उनका टीचर नहीं दोस्त हो। आज आरती को पता चला था कि बच्चे करण को इतना क्यों पसंद करते हैं। थोड़ी ही देर में करण की नज़र आरती पर पड़ी और वो थोड़ा शर्मा सा गया। देखते ही देखते सब बच्चे पहुंच गए थे। आरती ने लिस्ट निकालकर सभी बच्चों के नाम लिए। सभी बच्चे आ गए थे। सब बच्चे फिर एक एक करके बस में बैठ गए। बस में करण पीछे और आरती आगे बैठ गए। देखते ही देखते सब कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच गए। बच्चों के कंपटीशन के लिए आरती ने वहाँ के कुछ सुपरविजन करने वाले सर को बच्चों की लिस्ट पकड़ा दी। फिर आरती और करण बच्चों को स्कूल में प्रतियोगिता वाली जगह पर लेकर चले गए। पहले तो आधे बच्चों की कबड्डी की स्पर्धा थी। करण और आरती ने अपने बच्चों को अच्छे से समझा दिया और भेज दिया। आरती मन ही मन में भगवान को दुआ कर रही थी कि बच्चे जीत जाए। आखिरी दाव में तो आरती ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। तभी करण आरती के पास आकर बोला, आरती मैडम, हम जीत गए, और बहुत शोर सुनाई दिया। आरती ने आंखें खोली तो बच्चे भागते हुए उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे। कुछ बच्चे तो सीधे आकर करण के गले लग गए। कितना हंसी था वो माहौल। बाद में सारी स्पर्धाएं बड़ी रंजक हुई, लेकिन करण ने जिस मेहनत से बच्चों को सिखाया था वो मेहनत रंग लाई। सभी कंपटीशन बच्चे जीत चुके थे। सभी बच्चों ने स्कूल से बाहर निकलकर तो करण को ऊपर ही उठा लिया। सभी एक साथ बोल रहे थे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। करण सर की जय हो। आरती के लिए सब कुछ पहली बार हो रहा था।
आज का पूरा दिन कहाँ खत्म हुआ आरती को पता भी नहीं चला। सच में आज उसने पहली बार इतना अच्छा कुछ एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ में। आज उसे दिल से करण के लिए प्राउड फील हो रहा था। सब बच्चों को बस में बिठाने के बाद आरती करण से आज खुद से होकर बोली, सर आज की इस जीत का सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको जाता है। आज बच्चों की आंखों में जो प्यार आपके लिए दिख रहा था वो इस बात का सबूत है कि आप बच्चों को कितना मन लगा के सिखाते हैं। सच में बच्चे आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन शायद आपको मैं पसंद नहीं हूँ। करण की इस वाक्या पर आरती उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगी। तभी करण सफाई देते हुए बोला, अरे मेरा मतलब है कि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ तो आप पता नहीं क्यों मुझसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है। आप क्या मुझसे डरती है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वैसे मेरा नाम करण है और मैं आपसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं हूँ, तो बाहर तो आप मुझे करण बुला ही सकती है, वरना लोगों को लगेगा कि इस बंदे की ज़रूर ज़्यादा उम्र होगी, इसलिए ये लड़की इसे सर बोल रही है। करण की इस बात पर आरती पहले तो चुप रही, बाद में पता नहीं लेकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, क्योंकि करण ने मुँह ही कुछ ऐसा बनाया था कि आरती खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाई। आरती को इतना खुलकर हंसते हुए करण पहली बार देख रहा था। आरती हंस रही थी और करण उसे हंसते हुए बस एकटक देख रहा था। तभी बस ड्राइवर अपना काम खत्म कर बस के पास पहुंच गया और बोला, चलो मैडम सर निकलते हैं। ड्राइवर की बात सुन के आरती और करण बस में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के। आरती ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आज वो काफ़ी खुश थी। यहाँ करण अब भी हंसते हुए आरती को याद कर रहा था। पता नहीं क्या रिश्ता था उसका आरती के साथ, लेकिन दोनों आज बहुत खुश थे। दोनों की अपनी खुशी की अलग वजह थी, पर दोनों एक दूसरे की वजह से ही खुश थे। देखते ही देखते बस स्कूल में पहुंच गई। बहुत से बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल में मौजूद थे और कुछ बच्चों के पेरेंट्स अभी तक नहीं आए थे, इसलिए आरती और करण उन बच्चों के माँ बाप को आने तक बच्चों के साथ वहीं रुके थे। सब बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले करके ही वो दोनों निकल सकते थे। अभी बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले करने में और स्कूल से घर निकलने में उन दोनों को काफ़ी देर हो गई थी। आरती और करण दोनों एक साथ ही स्कूल के बाहर निकल गए। रोड पर आकर आरती ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई ऑटो नहीं दिखाई दे रही थी। करण आरती के साथ ही था। तभी करण आरती से बोला, यहाँ से आपको इस वक्त ऑटो नहीं मिलेगी। यहाँ के ऑटो वाले शाम होते ही चले जाते हैं और अभी तो काफ़ी देर हो चुकी है। ठीक है, मैं मेन रोड से ऑटो ले लूँगी, आप जाइए, आपको देर हो रही होगी ना, आरती करण से बोली। लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगी? मैं भी आपके साथ मेन रोड तक चलता हूँ। ऐसे इस वक्त अकेले जाना सेफ नहीं है और यहाँ रास्ता भी पूरा सुनसान हो गया है, करण चिंता से बोल रहा था। अरे नहीं करण सर, मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी, मैं चली जाऊँगी और मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं पहले भी ऐसे सुनसान सड़क पर से जा चुकी हूँ, आरती झूठा साहस दिखाते हुए बोली। असल में मन ही मन में उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे करण के साथ ऐसे जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बेचारा करण, उसे आरती की चिंता हो रही थी। वो फिर से बोला कि देखिए आरती मैडम, आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। चल के नहीं तो आपको बुरा न लगे तो मेरी बाइक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, आपको सीधा घर तक छोड़ दूंगा। करण इतना बोल ही रहा था कि आरती एकदम से बोली, अरे नहीं नहीं, बाइक पर नहीं, मेरा मतलब है कि आप परेशान मत होइए, मैं यूँ 2 मिनट में मेन रोड पर पहुँच जाऊँगी, और अगर वहाँ भी आपको ऑटो नहीं मिला तो। करण फिर से बोला, अरे नहीं करण सर, मिल जाएगा, डोंट वरी, हाँ बाय। इतना बोलकर आरती जाने के लिए मुड़ी। मन ही मन में वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि बस करण मेन रोड तक साथ चले, लेकिन करण उल्टा ही बोला, ठीक है मैडम, अच्छे से जाना और पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना, लेकिन हाँ आपके पास तो मेरा नंबर नहीं है ना। करण ने फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर आरती को दे दिया और कहा, इस पर मेरा नंबर है, मुझे कॉल या मैसेज कर देना, हाँ ठीक है, चलो बाय। आरती बस कार्ड और करण को आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि बस अभी करण रुकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आरती राम नाम जप करते हुए फास्ट फास्ट चल के आगे जाने लगी। करण आरती को पीछे से देखकर हंस रहा था और मन में ही बोला, अभी भी वैसी ही है, प्यारी और मासूम। और वो छुपते छुपाते हुए आरती के पीछे जाने लगा, क्योंकि वो आरती की परेशानी समझता था। अब वो ऐसे किसी गैर मर्द के साथ नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने करण को मना किया था। आरती चल रही थी कि आगे उसे थोड़ा अंधेरा दिखा और सुनसान सड़क पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसकी नज़र बाजू में पड़ी। उसे वहाँ 2 लोग दिखाई दे रहे थे। दोनों रास्ते के बाजू में बैठकर शराब पी रहे थे। आरती को अब बहुत ही डर लगने लगा। उसने आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे। अब उसे करण और उसकी बातें याद आने लगी।
उसने ठीक ही कहा था, ये रास्ता सेफ नहीं है रात में। हे भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो। आरती अब इतना दूर आकर फिर से पीछे नहीं जा सकती थी और वापस जाकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। उसने तो करण को घर जाने के लिए कह दिया था। करण पीछे से छुपकर उसे देख रहा था। फिर आरती हिम्मत करके आगे बढ़ी। उसे किसी भी हालत में घर जल्दी पहुंचना था। उसने अपनी घड़ी में देखा तो बहुत देर हो रही थी। उसे साहिल के घर आने से पहले पहुंचना था। फिर वो आगे बढ़ी। वो दोनों शराबी अब आरती को ही देख रहे थे। जैसे जैसे आरती उन दोनों के नज़दीक जा रही थी वैसे वैसे ही वो दोनों आपस में देखकर हंस रहे थे। आरती के हाथ पैर काँप रहे थे। वो दो शराबी अब अपनी जगह से उठ गए। अब आरती डर के मारे पूरी पसीने में भीग चुकी थी। तभी आरती को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। अरे आरती मैडम रुकिए। आरती ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। उसे करण भागता हुआ उसकी तरफ आते हुए देखा। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि करण सच में उसकी तरफ आ रहा है। फिर करण हांफते हुए आया और बोला, अरे सॉरी आरती मैडम, ये आपका पेन जो सुबह मैंने आपसे लिया था वो मेरे पास ही रह गया था, ये लीजिए। जैसे ही करण को वो दोनों शराबी ने देखा तो वो पीछे मुड़कर कोने के अंधेरे की तरफ चले गए। आरती का मुंह रोने जैसा हो गया था। आरती को करण को देख उसे गले लगा के रोने का मन कर रहा था। आरती करण की तरफ बस एकटक देख रही थी। करण उसकी हालत समझ गया था। उसने आरती को वही रोड के पास एक बेंच पर बैठने के लिए कहा और अपने बैग से पानी निकालकर आरती को दे दिया। थोड़ी देर बैठने से और पानी पीने से आरती अच्छा महसूस कर रही थी। अब करण उसे छेड़ते हुए बोला, अब आप ठीक है ना? अब आप जा सकती है ना मेन रोड तक अकेले चल के? अब आरती को करण की इस बात पर गुस्सा आ रहा था। वो वैसे ही गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, हाँ जा सकती हूँ बाय, और जाने के लिए मुड़ी। तभी उसे वो दोनों शराबी याद आ गए और वो रुक कर करण की तरफ मदद भरी निगाहों से देखने लगी। करण फिर आरती के पास गया और बोला, मुझे अब यहाँ डर लग रहा है, क्या मैं आपके साथ मेन रोड तक चल सकता हूँ? अब मैं फिर पीछे जाकर गाड़ी लेने जाऊँगा तो और भी देर हो जाएगी, तो क्या मैं चल सकता हूँ? फिर आरती झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, हाँ ठीक है चल सकते हो। आरती को पता था कि करण जानबूझकर डरने का नाटक कर रहा है ताकि उसके साथ चल सके। अब आरती काफ़ी सेफ महसूस कर रही थी करण के साथ। दोनों बिना कुछ बोले चल रहे थे और अचानक से दोनों जोर से हंसने लगे और एक दूसरे को ताली दी और फिर से हंसने लगे। कुछ अलग ही ट्यूनिंग थी उन दोनों में, जो इतने कम समय में भी वो एक दूसरे को बिना बोले ही समझने लगे थे। आरती पहली बार करण को हंसते हुए देख रही थी और बोलने लगी, सर आप क्यों हंस रहे हो? अच्छा मैं हंस रहा हूँ और आप क्यों हंस रही है? करण आरती की टांग खींचने के मूड में लग रहा था। क्योंकि आप हंस रहे हैं, आरती बोली। अच्छा तो मैं क्यों हंस रहा हूँ? फिर करण आरती को छेड़ते हुए बोला, सर बस कीजिए, आई एक्सेप्टेड कि मेरी वजह से हम दोनों हंस रहे। मुझे आपकी पहले ही मदद ले लेनी चाहिए थी। ओह आप मेरी मदद क्यों लेंगी? मैं तो आपके लिए अब भी अजनबी ही हूँ ना। करण फिर झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अरे नहीं सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? देखा आपने फिर से बोलकर दिखाया। इस बार आरती को करण की बात कुछ समझ नहीं आई। सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको मैंने आज ही बोला था कि आप मुझे बाहर सिर्फ मेरे नाम से बुलाइए, लेकिन आप तो। और करण शांत होकर चलने लगा। अरे सर ऐसा नहीं है, आरती बोल ही रही थी कि तभी करण ने आरती की बात काटते हुए बोला, देखा आप फिर वही कर रही है। क्या आप मुझे आपका दोस्त भी नहीं समझ सकती? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मुझे दोस्ती के लायक ही नहीं समझती? ऐसी बात है तो ठीक है, तो चलो मैं आज से स्कूल के बाहर आपको करण कहूँगी, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आरती इतराते हुए बोली। शर्त? कैसी शर्त? करण ने सवाल किया। यही कि आप मुझे आरती कहेंगे, आरती मैडम नहीं। और हाँ, इतनी बाहर रिस्पेक्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे तू करके बात कर सकते हैं। मंजूर? ओके मैडम, करण हंसते हुए बोला और उसने आरती की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा, हाय मैं करण मिश्रा। तभी आरती ने अपना हाथ करण के हाथ से मिलाकर बोली, हेलो मैं आरती गुप्ता, नाइस टू मीट यू। ओह सेम हियर, करण बोला। अब दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तभी हंसी मजाक करते हुए वो मेन रोड तक पहुंच गए। अरे करण देखो यहाँ पर ऑटो है। हाँ तुम यहाँ से सेफली घर जा सकती हो, ये एरिया सेफ है और तुम्हारे पास मेरा नंबर भी है। सेफ्टी के लिए मैंने ऑटो का नंबर भी नोट कर लिया है, तुम बैठो इस ऑटो में। करण ने आरती को ऑटो में बिठाया और ऑटो वाले से बोला, अरे भैया जी मैडम को अच्छे से घर पर छोड़ना। आरती तुम अपना लोकेशन ऑन रखो, तुम घर पर पहुंच जाओगी तो मुझे समझ आ जाएगा। उसने ऑटो वाले के सामने ही ये बात बोली ताकि वो आरती के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आरती करण की तरफ देख रही थी।
उसकी आंखों में कितनी चिंता और अपनापन था। शादी के बाद कितने दिनों में आरती ने पहली बार अपने लिए किसी की आंखों में ऐसा महसूस किया था। वरना हमेशा सास के ताने, उसे नीचा दिखाने की कोशिश, साहिल का गुस्सा, गुस्से में मारना, हाथ मोड़ना, अब तो आरती के लिए ये रोज का हो गया था। आरती बस अपना ही सोच रही थी कि तभी करण बोला, आरती तुमने लोकेशन ऑन की ना? हाँ क्या? आरती अपने ही विचारों से बाहर आकर बोली, आरती क्या सोच रही हो? अपनी लोकेशन ऑन करो। हाँ कर दिया। करण मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। पूछूं? आरती बोली। जल्दी पूछो आरती, तुम्हें देर हो रही है। करण तुम्हें मेरा नाम पहले से कैसे पता था? आरती के इस सवाल पर करण उसकी तरफ देखने लगा और फिर बस इतना ही बोला, आरती तुम्हें देर हो रही है, घर पहुंचकर मुझे मैसेज ज़रूर करना। भैया अच्छे से छोड़ना मैडम को। जी भैया जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर ऑटो वाले ने ऑटो चालू की और आरती अपने घर की तरफ निकल गई। ऑटो में आरती बस यही सोच रही थी कि करण ने उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। क्या उसे मेरा नाम सच में पहले से पता होगा? आज तो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन कल मैं तुमसे मेरे सवाल का जवाब लेकर ही रहूँगी। आरती ने अब ये निश्चय किया था, क्या करण आरती के सवाल का जवाब देगा? और देगा भी तो सच बोलेगा? कैसे जानता है करण आरती को? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तब तक कहानी के पूरे भाग सुनें और आपको ये कहानी कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।